हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी भव्य शर्मा एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन एनाटॉमी वाले गुरुजी। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। आज हम देखेंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, इसको करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं और उनके हम क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं और क्या डिजीज़ हमें हो सकती है। ठीक है, तो लीवर मेनली क्या होता है? देखिए, लीवर होता है हमारी बॉडी का एक तो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लीवर। ठीक है, उसका वेट होता है अराउंड 1.5 kg। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का किचन भी उसको बोला जाता है लीवर को, क्योंकि वो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म करने के काम आता है। मेटाबॉलिज्म होगा यानी वो हमारी बॉडी के लिए फूड जो हम ले रहे हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट है, लिपिड है, ठीक है, उनको मेटाबोलाइज करेगा और हमारी बॉडी में ब्लड में पहुंचाएगा ताकि हमें एनर्जी मिले। ठीक है, तो किचन उसको बोला जाता है, हमारी बॉडी को फूड देता है क्या? लीवर। वो मेटाबोलाइज करके हमारी बॉडी को फ़ायदा पहुंचाता है। उसके अलावा क्या? डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। लीवर का मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, हमने जो फूड गेन किया है या जो भी, उसके साथ जो टॉक्सिक मटेरियल्स आते हैं उनको हटाता है। ठीक है, उनको रिमूव करता है। डिटॉक्सिफाई करने का काम होता है लीवर का। और ये अकेला नहीं करता, किडनी के साथ मिलके ये काम करता है। किडनी के थ्रू हम यूरिन का फॉर्मेशन करके यूरिन सिक्रीट होता है, उसके साथ ही हमारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो लीवर क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म का काम मेन होता है लीवर का। ठीक है, किचन इसलिए इसको बोला जाता है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये तो होगी मोटी मोटी बात कि ऊपर ऊपर की बात क्या लीवर का क्या फंक्शन है। उसके अलावा भी बहुत डीप में भी लीवर के अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, अलग अलग एंजाइम्स बनते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या होती है। Blood test to check how well liver is working measures blood level of total protein एंड लीवर एंजाइम्स। मतलब क्या है? लीवर फंक्शन टेस्ट, नाम से पता चल रहा है क्या कि लीवर की फंक्शनिंग को टेस्ट किया जाता है कि वो कितना अच्छे से काम कर रहा है और कितना अच्छे से नहीं, क्या उसमें कुछ कमी है, वो टेस्ट करके हमें मालूम हो जाएगी। और वो हमें कैसे मालूम होगी कि जो एंजाइम्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं लीवर से रिलेटेड, अगर उनका लेवल थोड़ा बढ़ गया है या कम हो गया है नॉर्मल से, नॉर्मल एक उनका बेस डिसाइडेड होता है कि इतने वो होने चाहिए। अगर उससे बढ़ गए हैं या उससे कम हो गए हैं, उसकी वजह से क्या होगा? हमारी बॉडी में अलग अलग उसके साइड इफेक्ट्स होने लग जाएंगे। ठीक है, अगर बढ़ गया है तो अलग बीमारियां होंगी, कम हो गया है तो अलग बीमारियां होंगी। लीवर में स्वेलिंग भी हो जाती है। ठीक है, वो उसका साइज बढ़ने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, डैमेज हो जाता है, ब्लड से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। तो ऐसे करके कि फंक्शनिंग उसकी सही से चल रही है या नहीं, वो हमें जब टेस्ट करना होता है वो किसके थ्रू होता है? LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट के थ्रू होता है। ओके, इंक्रीज और डिक्रीज में मीन दैट लीवर इज डैमेज्ड। मतलब कि अगर जो उसके प्रोटीन्स है, उसके एंजाइम्स है, अगर वो बढ़ गए हैं या फिर कम भी हो गए हैं, तो वो क्या बताएंगे कि हमारा लीवर डैमेज हो चुका है। ठीक है, या फिर हमें कोई बीमारी है, ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है वो, ठीक है, विटामिन K की डिफिशियंसी हो सकती है, बहुत सारे आगे मैं चीज़ें आपको बताऊंगी। तो मेन बात ये है इसकी कि लीवर की फंक्शनिंग को हम टेस्ट करते हैं वाया कि इसमें जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं वो बढ़े हुए हैं या कम हुए हैं। अगर बढ़ेंगे तो अलग बीमारी होगी, कम होंगे तो अलग बीमारी होगी। वो हम कैसे करेंगे? लीवर फंक्शन टेस्ट से। ठीक है, अब बढ़ा हुआ होगा या कम हुआ होगा, दोनों की अलग अलग चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या कि हम क्यों करते हैं इसको? एबिलिटी टू सिंथेसाइज। अब देखिए इनके क्या अलग अलग फंक्शनिंग जो मैंने आपको बताई, मेटाबॉलिज्म वगैरह बताई, उसके अलावा भी बहुत सारी फंक्शनिंग होती है, अलग अलग प्रोटीन्स और एंजाइम इसके अंदर बनते हैं। तो मेन इसका पहला क्या होता है? एबिलिटी टू सिंथेसाइज एल्ब्यूमिन एंड प्रोथ्रम्बिन। अब प्रोथ्रम्बिन और एल्ब्यूमिन दो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोथ्रम्बिन आपको पता है क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो उनको सिंथेसाइज क्या करता है? लीवर करता है। उसकी एबिलिटी है उसको सिंथेसाइज करने की या नहीं है, या फिर वो ज़्यादा सिंथेसाइज कर रहा है या कम कर रहा है, उसके हिसाब से अलग अलग बीमारियां हो जाती है। तो उनको टेस्ट करने के लिए भी हमें लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है कि हमें पता लगे कि वो सही से फंक्शनिंग होके उनका सिंथेसाइज कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद बिलीरुबिन प्रोसेसिंग। व्हाट इज बिलीरुबिन? ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड में होती है RBC। RBC का जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है, RBC का ब्रेकडाउन होता है तो एक प्रोटीन बनता है जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन। RBC के ब्रेकडाउन से प्रोटीन बनता है बिलीरुबिन, जो कि हमारा लीवर का एंजाइम या प्रोटीन होता है। सबने नाम इसका सुना होगा, है ना? जिसकी कमी से या जिसकी ज़्यादा होने से क्या होता है? जॉन्डिस हो जाता है हमें। ठीक है, पीलिया जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा या फिर कि हमें ये चेक करना है कि हमारा लीवर डैमेज है या नहीं है। ठीक है, ये अल्कोहल से भी हो सकता है, दूसरे रीज़न से भी हो सकता है। इसमें दो एंजाइम्स आते हैं, AST एंड ALT। इनकी फुल फॉर्म मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है,
क्यों करते हैं? एक तो चेक करना है कि एबिलिटी है इनकी सिंथेसाइज करने की एल्ब्यूमिन और प्रोथ्रोम्बिन को, या फिर नहीं, या फिर ये कि इनकी बिलिरुबिन की प्रोसेसिंग सही से हो रही है, बिलिरुबिन जितनी मात्रा में बनना चाहिए उतना बन रहा है या नहीं, या फिर लीवर डैमेज हुआ है, या फिर लीवर का साइज बढ़ जाता है कभी कभी। ठीक है, हमारा लीवर जो है, जो उसकी सिचुएशन है, जो उसकी पोजीशन है, वो अपने उससे थोड़ा आगे बढ़ जाता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, सांस लेने में किसी किसी को प्रॉब्लम होने लग जाती है, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उनमें क्या है, उसमें भी हम LFT करके चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है या नहीं। उसके अलावा गॉल ब्लैडर से रिलेटेड भी अगर कोई दिक्कत होती है, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पास होता है लीवर के, ठीक है, सिचुएटेड उसके पास होता है, तो अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो भी वो हमारे लीवर को हार्म कर सकता है। ठीक है, तो ये 4-5 रीज़न मैंने आपको बताया कि क्यों करना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? ठीक है, पहली बात इसका टेस्ट करना होगा। तो जैसे कल हमने देखा था GTT में, उसमें फास्टिंग वगैरह का था, इसमें भी उसमें 8 घंटे के लिए इसमें कम से कम ऐसे मान लो कि अगर आपको कल 10 बजे आप टेस्ट करवा रहे हो तो आज रात को 10 बजे तक खा लो आपको जितना खाना है। उसके बाद फूड इनटेक नहीं करना है, पानी आप पी सकते हैं, फूड इनटेक नहीं करना है। 12 घंटे का कम से कम उनमें गैप होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या, कुछ नहीं होगा, बस ब्लड लिया जाता है, उसमें कोई भी तुम्हें ग्लूकोज का इनटेक या कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं जाएगा, सीधा ब्लड लिया जाएगा और तुम्हारा चेक किया जाएगा ब्लड सैंपल लेके। ओके, उसके बाद रिजल्ट क्या आता है? अगर मान लो एल्ब्यूमिन हो गया है कम, हमने बताया एबिलिटी टू सिंथेसाइज एल्ब्यूमिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, अगर एल्ब्यूमिन हो गया है कम तो क्या होगा? लीवर डिजीज होगी। अगर एल्ब्यूमिन कम हो गया है, जितनी मात्रा में बनना चाहिए उससे कम बन रहा है, तो लीवर डिजीज होगी। ठीक है, तो लीवर डिजीज होगी, और वो क्यों होती है? वो इसलिए हो सकती है कि प्रोटीन का इंटेक कम है। मान लो आप जो खाना खा रहे हो, आप जो फूड ले रहे हो, उसमें प्रोटीन बहुत कम है, दाल नहीं ले रहे आप, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स जो वगैरह हैं वो नहीं ले रहे। अगर प्रोटीन का इंटेक कम है तो हमारे लीवर से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, और प्रोटीन इंटेक कम होने से क्या होगा? एल्ब्यूमिन भी कम सिंथेसाइज हो रहा है, एल्ब्यूमिन की अमाउंट हमारी बॉडी में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। या फिर ऐसा हो कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन ज़्यादा बाहर निकल रहा है। ठीक है, डिटॉक्सिफाई का काम होता है ना, तो क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को बाहर भी निकालता है लीवर। मान लो कि उसने प्रोटीन को ज़्यादा बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? तो भी हमें डिजीज हो सकती है और एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एल्ब्यूमिन कम हो रहा है तो लीवर डिजीज होगी। रीज़न क्या होगा? प्रोटीन का इंटेक कम है, या फिर प्रोटीन को ज़्यादा यूरिन के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है। उसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन अगर ज़्यादा हो गया है तो भी लीवर डिजीज हो सकती है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ठीक है, हमारे ब्लड का क्लॉट बनाने के काम आता है, ये आपको सबको मालूम है। अगर प्रोथ्रोम्बिन ज़्यादा हो गया, प्रोथ्रोम्बिन ज़्यादा हो गया तो क्या हो रहा है? प्रोथ्रोम्बिन ज़्यादा हो गया, अगर थ्रोम्बिन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो क्लोटिंग के काम आता है, ठीक है, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है, तो क्या होगा? ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाएगी, क्लोट नहीं बनेगा, और उसके अलावा विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन के जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर ये बढ़ता है या कम होता है। इसी रीज़न की वजह से क्या होता है? विटामिन के जो है वो कम हो जाता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये यहाँ पे कम होगा या फिर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है लीवर डैमेज। लीवर डैमेज कब होता है? AST एंड ALT, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज या फिर एलानिन ट्रांसएमिनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, वो जो होते हैं एंजाइम, ये हमारी बॉडी में बनते हैं। अगर इनका सिक्रेशन हमारे ब्लड में ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, बॉडी में बन रहे हैं लीवर में, और इनका सिक्रेशन क्या है? ब्लड में ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये लीवर से बाहर ब्लड में ज़्यादा आ गए हैं, तो क्या होगा? हमारा लीवर डैमेज हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स लीवर डैमेज हो जाएगा। लीवर जब डैमेज होता है, AST और ALT क्या है? ब्लड के अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, उनका बाहर ब्लड के अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा लीवर डैमेज होता है। ये हम टेस्ट कर सकते हैं एज इन रिजल्ट। उसके अलावा जॉन्डिस। अब बिलीरुबिन अगर ज़्यादा हो गया है, बिलीरुबिन का सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए लीवर का काम क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है इसको कॉन्जुगेटेड में चेंज कर देता है। लीवर जो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड में चेंज कर देता है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड में चेंज कर दिया तो क्या हुआ? मान लो लीवर ने अपनी ज़्यादा एक्सेस में काम कर दिया तो बिलीरुबिन का सिंथेसिस ज़्यादा होगा बहुत, और वही बात, सिंथेसिस ज़्यादा होगा तो ब्लड में बाहर आ जाएगा, ये ब्लड में बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाएगा।
और ब्लड में बिलिरुबिन ज़्यादा होने से क्या होगा, जॉन्डिस जिसे हम बोलते हैं वो हो जाएगा। बिलिरुबिन का ज़्यादा होने से जॉन्डिस हो जाएगा। आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ठीक है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, नाखून पीले हो जाते हैं, आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या है, जॉन्डिस उसे बोलते हैं, पीलिया। तो ये इसके रिजल्ट है कि एल्ब्यूमिन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, विटामिन के की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, या फिर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है जहाँ होनी चाहिए वहाँ। ये सब उसका रिजल्ट अगर हमें मिल रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन या इन सब के, इनकी तो फंक्शनिंग के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। तो रिजल्ट में हमें यही मिलेगा, मान लो कोई एंजाइम ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके क्या हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कोई बीमारी हमें हो सकती है, ठीक है, प्रोटीन से रिलेटेड हो सकती है कि प्रोटीन नहीं जा रहा है हमारे शरीर में जितना जाना चाहिए उतना, उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि अगर बिलिरुबिन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है। उसके अलावा नॉर्मल जो फंक्शंस मैंने आपको पहले बोले थे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, अमीनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, आयरन स्टोरेज एंड विटामिन ए डी ई मेटाबॉलिज्म, ये वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये 5 जो है मेन इसके फंक्शन होते हैं, क्या, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करना, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को, फैट को, और डिटॉक्सिफिकेशन किडनी के थ्रू, वाया किडनी। ओके, तो जब मैंने आपको उस दिन LFT बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर क्वेश्चन में SGOT एंड SGPT भी आ सकते हैं। SGOT और SGPT की फुल फॉर्म क्या है, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलो एसिटेट ट्रांसएमिनेज, सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसएमिनेज। ये क्या है, 2 तरीके के टेस्ट हैं, ठीक है, ये टेस्ट भी एंजाइम के हिसाब से, ये दोनों क्या है, ये एंजाइम है। SGOT एंड SGPT क्या है, दोनों एंजाइम हैं, ठीक है। इन एंजाइम की मात्रा अगर हमारी बॉडी में टेस्ट करने पे ज़्यादा आती है तो हमें अलग अलग डिजीज़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी को हेपेटाइटिस होता है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में SGOT, उसके ब्लड में SGOT की अमाउंट ज़्यादा होगी। नॉर्मल अमाउंट इसकी होती है 5 to 40 यूनिट पर लीटर। मान लीजिए कोई पर्सन अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है या फिर उसे हेपेटाइटिस है, तो एज एन रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, एज एन रिजल्ट क्या होगा, उसके अंदर SGO2 की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। 5 to 40 इसका नॉर्मल है, वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि इसको या तो अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा होगा तो वो रिजल्ट में आ जाएगा, या फिर हेपेटाइटिस होती है तब ऐसा होता है। उसके अलावा SGPT जो है, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज, अगर इसकी क्वांटिटी हमें, इसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 7 to 56 यूनिट पर लीटर। अगर वो इससे ज़्यादा आ रहा है तो हमें लीवर डैमेज होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, लीवर से रिलेटेड डिजीजेस, अगर इनकी कंसंट्रेशन more than normal in blood that causes damage to liver। अल्कोहल कोई ले रहा है तो लीवर को डैमेज ही तो होता है उसके अंदर, ठीक है, या फिर कोई बीमारी, उसे हेपेटाइटिस है या फिर जॉन्डिस भी हो सकता है, बहुत सारी जो बीमारियां होती है उनसे क्या है, अगर वो बीमारियां हमें हैं तो मतलब कि ये एंजाइम ज़्यादा आएंगे आपके रिजल्ट में जब आप टेस्ट करोगे। और मान लो कि अगर हमें नॉर्मलाइज करना है, SGPT ज़्यादा बढ़ गया है और उसको कम करना है, तो हम क्या करेंगे, विटामिन डी जो है उस पेशेंट को देंगे। विटामिन डी देने से SGPT का कंसंट्रेशन 756 से जो ज़्यादा हुआ है वो कम हो जाएगा और अराउंड 756 आ जाएगा, जिससे वो नॉर्मल जो पेशेंट है वो नॉर्मल हो जाएगा, उसे कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, डैमेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लीवर फंक्शन टेस्ट। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो हैं लीवर की फंक्शनिंग के लिए उनकी कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखना चाहिए, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन नॉर्मल रहे ये हमें चेक करना। अगर वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, अगर वो कम हुआ है तो कौन सी बीमारी हो सकती है, वही हमें चेक करना है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारा लीवर, अगर उसने डिटॉक्सिफिकेशन नहीं किया, मतलब कोई एंजाइम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बन रहा है या फिर कोई बहुत कम बन रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, प्रोटीन बाहर निकलना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो बॉडी नॉर्मलाइज तो नहीं रहेगी और लीवर फंक्शन भी सही से नहीं करेगा। इसलिए हम जब लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो हमें रीज़न पता चल जाएगा कि किस वजह से हमें ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी और हमें क्या बीमारी है। तो दिस इज ऑल अबाउट LFT के अंदर SGOT SGPT भी आएंगे जो बिल्कुल सिंपल है, दोनों एंजाइम हैं, ठीक है, दोनों एंजाइम में लिख देती हूँ अगर आपको टर्म बताऊँ तो। ये यहाँ जो मैंने लिखा है वो आपको पहले से वीडियो में अवेलेबल दिख जाएगा।
सीरम ग्लूटामिक, O होगा तो ऑक्जेलो एसीटेट, और P है तो पायरुविक। ये दोनों एसिड से आपको पता है, पायरुविक। और T का क्या है, ट्रांस एमिनेज। वैसे ही AST और ALT था एस्पार्टेट, यहाँ पे AST का है एस्पार्टेट। ये भी एंजाइम्स है, नथिंग एल्स। ALT का एलानीन, ठीक है, ट्रांस एमिनेज, ठीक है, ट्रांसफेरेज ट्रांस एमिनेज। तो यही था हमारे LFT में, और कुछ भी नहीं है, बाकी आप देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ डाउट आता है तो आप पूछें, और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।